दो कातिल 7 कत्ल। घर के अलग अलग कमरों में मिली 7 लाशें। आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिवार के सभी लोगों को उतार दिया मौत के घाट। यहाँ तक कि कातिलों को 2 मासूम बच्चों पे भी रहम नहीं आया। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं CNA 24। आज की कहानी सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक पढ़ा लिखा दिमाग इतना भयानक कैसे सोच सकता है। आज की कहानी आज से करीब 15 साल पहले की बात है। 14 अप्रैल 2008 रात के करीब 1 बजे की बात है। एक घर में चीख पुकार की आवाज़ें गूंजने लगती है। एक लड़की जो ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी। आस पड़ोस के लोग जागते हैं, एक एक करके जो पड़ोस के लोग थे वो जागना शुरू कर देते हैं और चीख पुकार की आवाज़ें इतनी भयानक थी कि लोगों को समझ नहीं आता कि इतनी रात को आखिर क्या हुआ है। जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। रात को पुलिस आती है और पुलिस आकर क्या देखती है ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ही परिवार में 7 लोगों की बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, ये कहानी है हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के ज़िले अमरोहा की। अमरोहा ज़िले के गांव बावनखेड़ी, जो थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बावनखेड़ी गांव में एक परिवार जो काफ़ी समृद्ध परिवार था, बड़ी हंसी खुशी रहता है और यह एक मुस्लिम परिवार था। मुस्लिम परिवार होने के बावजूद इस परिवार के जो मुखिया थे शौकत अली, जिनका नाम था, वो खुद एक टीचर थे, एक लेक्चरर थे। क्योंकि पिता खुद एक टीचर थे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस परिवार का मुखिया ही एक अध्यापक है, उस परिवार के बाकी सदस्यों का पढ़ा लिखा होना करीब करीब तय हो जाता है। शौकत अली के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अनीस, जिसने MBA किया हुआ था, और छोटा बेटा राशिद, जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। एक लौती बेटी थी जिसका नाम शबनम था और उसने डबल MA किया था, एक बार इंग्लिश में और एक बार भूगोल से। पूरी पढ़ी लिखी फैमिली। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और छोटा बेटा अभी कुंवारा था। इसके अलावा एक और लड़की इस परिवार में रहती थी जो शबनम है, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है। उसकी मासी की लड़की थी जो इन्हीं के साथ रहती थी, राबिया जिसका नाम था। इस परिवार का जब कत्ल किया गया तो वो राबिया भी उस जुर्म की भेंट चढ़ गई। जब इतनी बड़ी घटना होती है तो आक्रोश तो देखने को मिलता ही है। पुलिस सारी डेड बॉडी ले जा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है जब ऐसी कोई घटना होती है।
तो जुलूस, धरने, प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा हो जाती है, क्योंकि जब इतना बड़ा कांड हो तो प्रेशर बहुत होता है। 2008 की घटना है। 2008 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी और इस निर्मम हत्याकांड की चर्चा जब हुई तो मुख्यमंत्री मायावती खुद बावनखेड़ी गांव जाती हैं और परिवार कोई इकलौती बेटी जो एक शबनम बची थी उसको 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर देती। पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा था, लेकिन कोई भी सबूत पुलिस के हाथ में नहीं था कि इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था, किसने मार डाला। शबनम से जो थोड़ी घनी पूछताछ पुलिस की हुई, क्योंकि इकलौती एक शबनम ही बची थी जो परिवार में जिंदा थी, उसने कहा कि चोरी यानी डकैती के इरादे से कुछ लोग 7-8 लोग छत के रास्ते जो है घर में घुसे और उन्होंने सभी को मार डाला। वो छत पे थी इसलिए वो बच गई। ये कहानी शबनम ने पुलिस को सुनाई। शबनम के साथ सिंपैथी भी बहुत थी, तो इसलिए पुलिस शबनम से ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाई। पुलिस के ऊपर प्रेशर था। सरकार ने जो थाना पड़ता है हसनपुर, वहाँ के जो SHO थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया और नए इंस्पेक्टर को वहाँ अपॉइंट किया गया और उन्होंने इस केस की जांच शुरू की। तो जैसा कि पुलिस को बताया गया था कि छत के रास्ते लोग चोरी के इरादे से घर में आए और उन्होंने ये हत्या कर दी, तो पुलिस ने सबसे पहले छत से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू की। छत, जैसा कि बताया जाता है कि जो मकान की छत है वो गली से 14 फीट ऊंची थी और उस पे चढ़ना असंभव था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हुआ कि छत के रास्ते से तो कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ कोई किसी प्रकार के निशान भी नहीं थे और 14 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं जो मेन गेट, जिस समय लोग आए, पुलिस आई और जो इकलौती बची हुई लड़की थी शबनम, उसने बताया कि मेन गेट तो बंद ही था। पुलिस को शक हुआ कोई ना कोई अंदर का आदमी इसमें ज़रूर शामिल है और कहानी कुछ और है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस समय जो थे उन्होंने सरकार से 48 घंटे का समय मांगा कि वो मुआवजे की राशि को फिलहाल रोक दें और 48 घंटे में हम कुछ ना कुछ जो है इस मामले का खुलासा करेंगे। 2-3 दिन बीत जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। जो 7 हत्याएं हुई थी उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके आने के बाद ये केस पूरी तरह पलट जाता है, क्योंकि जिस टाइम डेड बॉडी पुलिस ने उठाई थी और जो शबनम ने बताया था, जो सीन लोगों ने देखा था, तो कुल्हाड़ी से सभी लोगों को मारा गया था। तो कोई भी चोर एक तो कुल्हाड़ी लेकर चोरी करने नहीं आते हैं, ये एक अजीब बात पहले इस केस में थी। दूसरा, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि सभी को जो है जहर दिया गया था मारने से पहले। तो पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन का रुख पलटा और जो अंदर खाने पीने का जो सामान था, जो गिलास थे, कप थे, सब की जो है गहराई से जांच की गई। तो उसमें ये सामने आया कि परिवार ने सोने से पहले जो चाय पी थी उसमें पूरे परिवार को जहर दिया गया था। मरने वालों में एक 7 महीने का बच्चा भी था। 7 महीने के बच्चे ने चाय नहीं पी थी, उसको भी बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था, क्योंकि 7 महीने का बच्चा कोई ज़्यादा विरोध
ज़्यादा क्या कुछ भी विरोध नहीं कर सकता। तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन को नए सिरे से शुरू किया गया कि छत पे चढ़ना नामुमकिन है और मेन गेट शबनम ने बंद बताया है। तो पुलिस ने जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू शबनम के ऊपर जो है फोकस कर दिया और सबसे पहले शबनम के कॉल रिकॉर्ड खंगाल ले गए। तो इस कहानी में एक जो पॉइंट है वो शबनम है और बाद में ये खुलासा हुआ कि शबनम ने किसी लड़के से, उसके कॉल डिटेल से पता लगा कि 14 अप्रैल के पूरे दिन 55 कॉल एक सलीम नाम के लड़के से शबनम की हुई थी और जिस टाइम मर्डर हुआ उससे 5 मिनट पहले और मर्डर होने के 10 मिनट बाद भी शबनम ने सलीम से बात की थी। लेकिन माहौल इतना गर्म था कि शबनम से पूछताछ करना मुमकिन नहीं था। तो पुलिस ने उस लड़के जिससे शबनम ने बात की थी, जिसका नाम सलीम था, उसको उठाया और सख्ती से जब पूछताछ की गई तो सलीम ने अपना मुंह खोल दिया और सलीम ने जो बताया उसको सुनकर पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। सलीम ने पुलिस को बताया कि उसका और शबनम का जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था काफ़ी पुराने टाइम से और घर वाले, क्योंकि सलीम एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से, गरीब परिवार से बिलोंग करता था, 5वीं फैल सलीम था और एक पंचर लगाने वाले की दुकान पे काम करता था। शबनम जो है एक समृद्ध परिवार की लड़की थी, पढ़ा लिखा पूरा परिवार था और शबनम खुद एक टीचर थी, डबल MA उसने किया हुआ था। तो परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। इसी के चलते शबनम के साथ मिलकर सलीम ने पूरे परिवार की हत्या की है और सलीम ने बताया कि जब पूरे परिवार को एक एक करके वो मार रहा था तो शबनम भी उसके साथ थी और शबनम ने ही मेन गेट खोलकर उसको घर के अंदर एंट्री दी और पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सलीम को मेन गेट से ही बाहर निकाला। उसके बाद पुलिस ने शबनम को उठा लिया और आमने सामने सलीम और शबनम को जब बैठाया गया तो पूरी कहानी खुल के सामने आ गई। दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इतना पढ़ा लिखा दिमाग इतना भयानक कैसे सोच सकता है। इसके बाद एक और पॉइंट जो है निकल कर आया इस कहानी में, क्योंकि शबनम की जो तबीयत है वो लगातार ख़राब हो रही थी, क्योंकि इतना बड़ा जो कांड हुआ था, लगातार रोने से और धरने प्रदर्शनों से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो जो लोग थे, समाज के लोग थे, उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया और उसके कई टेस्ट हुए। टेस्ट की एक रिपोर्ट में जो है शबनम 7 महीने की गर्भवती थी। ये भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई, क्योंकि शबनम की शादी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी और 7 महीने का जो है गर्भ उसका जब पाया जाता है तो ये केस और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाती है, दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मामला जारी हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि जुर्म इतना बड़ा था, दोनों को फांसी की सज़ा देती है। दोनों को फांसी की सज़ा होने के बाद जो शबनम और सलीम थे वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट में जब अपील की जाती है उस दौरान जो है शबनम का जो पेट में बच्चा था उसकी डिलीवरी हो जाती है और वो एक बेटे को जन्म देती है। हाई कोर्ट में भी मामला जाने के बाद हाई कोर्ट भी उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखता है और कोई रियायत उनको नहीं दी जाती है। उसके बाद इस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में करी जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी
कोई रियायत इनको नहीं देता है और इनकी फांसी बरकरार रखी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई थी 2015 में, जैसा कि बताया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इनके डेथ वारंट भी जारी कर देता है। उसी दौरान जो कि बच्चा जो 4-5 साल का हो चुका था, करीब 6-7 साल का बच्चा जो था, शबनम के साथ ही, जेल के कानून के हिसाब से शबनम के साथ ही रहता है 7 साल तक, क्योंकि कानून में जो बच्चा जेल में पैदा होता है 7 साल की उम्र तक उसको माँ के साथ ही रहना होता है। 7 साल के बाद शबनम, जो कि पढ़ी लिखी एक लड़की थी, और उसका जो नेचर है, जब नेचर के बारे में लोगों से बात की जाती है तो नेचर की भी बहुत लोग तारीफ़ करते हैं। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी तो कुछ लोगों की मदद करती थी, जो उसके सहपाठी थे उनकी फ़ीस वगैरह में भी वो हेल्प करती थी। ऐसा ही उसका एक दोस्त सैफ़ी, जिसका नाम बताया जाता है, वो जब पढ़ता था तो उसकी शबनम ने बहुत मदद की थी। वो शबनम को अपनी बहन मानता था। और शबनम का जो बेटा है, जब वो 7 साल का हो जाता है तो वो जो शबनम का एक दोस्त था, भाई था मुँह बोला, वो उसके लड़के को लेके जाता है और कहता है कि जो एहसान शबनम के हैं मैं उसके बच्चे की परवरिश करके उनको चुकाने की कोशिश करूँगा। शबनम अपने बेटे को जो है उसको पहले मना करती है कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन बाद में ऑप्शन उसके पास नहीं बचा था, फांसी की सज़ा उसको भूल गई थी, तो उसने अपने बेटे को सैफ़ी को दे दिया और उसको शर्त दो रखी कि वो उसके माँ के बारे में उसे कभी नहीं बताएगा और उसके गांव में उसको लेकर कभी नहीं जाएगा। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट डेथ वारंट जो उनके जारी करता है, उनमें एक कमी रह जाती है, या ये कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि डेथ वारंट जारी कर दिए गए थे लेकिन समय और दिन उन पर नहीं लिखा गया था। अभी उसके बाद एक और हमारे देश में प्रक्रिया है। शबनम और सलीम ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को और हमारे देश के राष्ट्रपति, जो कि उस टाइम प्रणब मुखर्जी थे, उनके पास अपनी दया याचिका भेजी थी। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी जब ये केस पूरा पढ़ा तो उन्होंने भी किसी प्रकार की दया या कोई रियायत देने से बिल्कुल मना कर दिया था, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी कोई उनको छूट नहीं दी थी। अभी तक ये मामला, अगर शबनम को फांसी होती है, क्योंकि जो हिसार केस हमने पिछला आपको बताया था उसमें फांसी की सज़ा को बाद में उम्र कैद में डाइवर्ट कर दिया गया था, वो भी क्योंकि वो 2001 का मामला था, वो भी किसी महिला को फांसी की सज़ा और फांसी देने का पहला आज़ाद भारत का केस होने वाला था, लेकिन उसको क्योंकि डाइवर्ट उम्र कैद में कर दिया गया था। अगर शबनम को फांसी होती है तो ये हमारे देश में पहली महिला होगी जिसको फांसी दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी शबनम की, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले के पावनखेड़ी गांव में एक बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित परिवार की शिक्षित लड़की थी। लेकिन सवाल वही उठता है कि इतने शिक्षित माइंड में, इतने पढ़े लिखे दिमाग में इतना भयानक विचार कैसे आया? या तो सलीम ने उसको इतनी बुरी तरह उसके दिमाग में डाल दिया, या फिर जो कि कहावत है कि प्यार अंधा होता है, अंधे प्यार में कहीं ना कहीं शबनम पागल हो गई। जिन माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उनकी हत्या उसके लिए उसने कर दी जो कुछ सालों से उसके साथ रिलेशन में था। इस कहानी में सबसे बड़ी बात जो अगर मैं बताऊं, 15 साल के करीब हो गए हैं बावनखेड़ी गांव और जो आस पास के जितने गांव हैं, मुस्लिम आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा है। इस घटना के बाद किसी भी माँ बाप ने
आज तक अपनी बेटी का शबनम नाम उस इलाके में नहीं रखा है। तो आप लोग इस विषय में, इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार रखना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हम मिलेंगे आपको ऐसी ही एक और हैरत अंगेज कहानी लेकर अगले एपिसोड में। अभी के लिए अलविदा। खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और बने रहें GNA 24 के साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी। धन्यवाद।